सबसे पहले हमारे गांव वालों की पूरी गांव वालों की मांग ये थी कि हम लोगों को जो उस चपेट में आ रहे हैं भू दशाओं में, उन लोगों को तुरंत विस्थापित की मांग की जाए। चालीस से 50 मीटर गहरी दरारें, तबाही की जद में गांव, 124 परिवारों के मकान खतरे में और सड़क पर बैठे लोग। ये तस्वीरें उस गांव की है जो गांव पिछले 3 वर्षों से लैंडस्लाइड से ग्रसित है। ये तस्वीरें उस गांव की है जो गांव पिछले 3 सालों से लैंडस्लाइड से ग्रसित है। रोज गुजरते दिन के साथ साथ दरारें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में दरारों के बढ़ने की स्पीड काफी तेज हुई है। आपको कुछ पहले की तस्वीरें याद होगी जब जोशीमठ जैसे शहर में दरारों ने आतंक मचाया था। पूरा जोशीमठ दरारों की चपेट में था, लोगों के आंसू रुक नहीं रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर तस्वीरें जोशीमठ जैसी दिखाई दे रही है। हालांकि बात जोशीमठ की नहीं हो रही, लेकिन जोशीमठ से 20 किलोमीटर दूर बसा ये गांव इस वक्त दरारों की चपेट में है। ग्रामीण बेबस हो चुके हैं। कई वक्त से ग्रामीण की मांग थी कि उन्हें विस्थापित किया जाए, लेकिन बार बार प्रशासन की अनदेखी ने गांव वालों को और लाचार कर दिया। लेकिन अब जिला प्रशासन ने गांव की सुध ले ली है, हालात बिगड़ने लगे हैं। इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि गांव किस हालात में आ चुका है। तबाही का ऐसा मंजर है कि देखने वाला हैरान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। जोशीमठ से 20 किलोमीटर दूर बसा पगनो गांव इस वक्त बुरी तरह दरारों से प्रभावित है। गांव के कई घर ध्वस्त हो चुके हैं, लोगों के आशियाने ढहने लगे हैं। 124 परिवारों के मकान पर इस वक्त खतरे का साया मंडराने लगा है। ये गांव आज या कल से नहीं, बल्कि पिछले 3 वर्षों से भूस्खलन की चपेट में है। भूवर्गीय सर्वेक्षण की प्राथमिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गांव में 40 से 50 मीटर की गहरी दरारें पड़ी हैं, जिसके बाद गांव को बड़ा खतरा है। कभी भी इस गांव में अप्रिय घटना घट सकती है। लगातार गांव वाले प्रशासन से मांग करते आए हैं कि उनकी हालत की ओर ध्यान दिया जाए, उन्हें विस्थापित किया जाए, लेकिन प्रशासन की लापरवाही कहें या अनदेखी, गांव वालों को इसका खामियाजा उठाना पड़ा है। हमारे सहयोगी कमल नयन भी लगातार पगनो गांव के हालात आप लोगों तक और प्रशासन तक पहुंचाने में लगे हैं और उनकी ये कोशिश सफल हुई है। आखिरकार प्रशासन ने पगनो गांव की सुध ली है और ग्रामीणों को विस्थापित करने का निर्णय लिया गया है। गांव की प्रधान ने क्या कुछ कहा वो आप सुन लीजिए। सबसे पहले हमारे गांव वालों की पूरी गांव वालों की मांग ये थी कि हम लोगों को जो उस चपेट में आ रहे हैं भू दशाओं में, उन लोगों को तुरंत विस्थापित की मांग की जाए। और उसके बाद सबसे प्रथम दूसरी मांग ये थी कि स्कूल तुरंत बना दिया जाए। पगनो गांव की हालत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। गांव में अधिकांश इलाकों में रहने वाले लोगों के मकानों पर दरार आ चुकी है। ऐसे में गांव वाले खुद अपना घर छोड़ने लगे हैं। वहीं चमोली जिलाधिकारी का कहना है कि लोगों को विस्थापित करना और लोगों की सुरक्षा इस वक्त प्रशासन की प्राथमिकता है। देखिए, जोशीमठ विकास खंड में पगनो गांव में जो पिछले कुछ टाइम से भूस्खलन की वजह से जो रिहायशी इलाका है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है। कई घर भी हमारे डैमेज हुए हैं और कृषक भूमि को नुकसान हुआ है। तो कई दिनों से हमारी टीम के द्वारा भी उसका निरीक्षण किया जा रहा था, भूवैज्ञानिक के द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। आज पूरी टीम के साथ हमने गाँव वालों के साथ एक संयुक्त रूप से एक बैठक भी करी है और सभी के विचार लिए हैं कि वो किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं इस घटनाक्रम की वजह से। गांव के लोगों का दर्द उनके शब्दों से ही बयां हो रहा है। न जाने कितनी मेहनत, कितने सपनों के साथ उन्होंने अपना आशियाना सजाया होगा, लेकिन वक्त के इस घूमते पहिए ने उन्हें इस कदर बेबस कर दिया है कि लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों का दर्द भी एक बार आप सुन लीजिए। है आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम श्री जमल सिंह राणा है और यहाँ पे जिला अधिकारी महोदय साहब आए थे और उनसे तुरंत कहा गया है कि जो परिवार तुरंत जद में आ रहे हैं उनको लोहे की टिन और तुरंत उनको विस्थापन की मांग की गई है, सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने का उनसे अनुरोध किया गया है। मकान दरारों की चपेट में है, स्कूल और कई भवन ध्वस्त हो चुके हैं। पहाड़ी पर बसा ये गांव बर्बादी की कगार पर है। हंसता खेलता गांव एक झटके में इस कदर तबाह होगा, इसका अंदाजा तो किसी ने शायद ही लगाया होगा। अब सवाल ये है कि गांव को कितना खतरा है। रिपोर्ट्स की माने तो पगनो गांव इस वक्त बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है। इस गांव में किसी भी दिन तबाही आ सकती है। आहिस्ता आहिस्ता पड़ रही दरारें कभी भी बड़ा हादसा पैदा कर सकती हैं। इसलिए इस गांव को जल्द से जल्द विस्थापित करने की मांग की जा रही है और इस ओर प्रशासन ने भी तेजी से कदम बढ़ाया है। गांव के लोगों ने आपस में ही प्रशासन से बात करने की ठानी। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे गांव वाले जमीन पर बैठकर आपस में मीटिंग कर रहे हैं। फिलहाल गांव के हालात नाजुक हैं।
गांव वालों को टीन शेड में विस्थापित करने की कवायद शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि कब तक गांव वालों के लिए कच्चे मकान बनकर तैयार होते हैं। आपको क्या लगता है, लगातार पहाड़ों पर लैंडस्लाइड किस वजह से हो रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तमाम जानकारी भेजी थी चमोली से हमारे सहयोगी कमल नैन ने। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें उत्तराखंड।